अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल के ज़रिए कुरान पाक की तालीम दी जाती है, मज़ीद आपके जो ज़रूरी मसाइल होते हैं उनका जवाब भी दिया जाता है। इसी तरीके से हमें कमेंट के ज़रिए एक साहब ने सवाल किया है जिसे आप भी यहाँ देख सकते हैं। इनका नाम अशरफ अली है। ये पूछते हैं, सबसे पहले सलाम अर्ज़ करते हैं और इसके बाद ये पूछते हैं कि हाफिज़ जी कोई ऐसी दुआ बताइए जिसके ज़रिए से हम गुनाह से बच सके। तो जी अशरफ अली साहब और हमारी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, सबसे पहले तो आदमी को किसी भी गुनाह से बचने के लिए, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस तौफीक से नवाजा है कि आप जो किसी गलत काम को कर रहे हैं तो आप उसको समझ रहे हैं कि ये जो हम फुला काम कर रहे हैं ये गलत है, शरीयत ने और हमारे दीन ने, हमारे मजहब इस्लाम ने इस काम को गलत किया है, तो यकीन माने कि अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है कि अल्लाह ने आपको सोचने और समझने की क़ुव्वत से नवाज दिया है। और आप इस बात की गौर व फिक्र करें कि हम गुनाह से कैसे बच सकें, तो आप यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ने आपको इस जानिब मुतवज्जे फरमाया। तो मैं बता दूं कि आदमी को गुनाह से बचने के लिए सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सब अपने ऊपर कंट्रोल होता है। अगर आदमी के जज्बात और ख्वाहिशात पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ से नहीं रुक सकते हैं। जब तक हमारे जहन में बात आती है और हमने अपने ऊपर कंट्रोल अगर नहीं हासिल कर रखा होगा तो यकीन माने कि हम किसी भी जो है गुनाह से नहीं बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हिकमत अमली की जाती है वो ये कि आदमी सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करे। जब ये समझ में आ रहा कि फलानी चीज़ गलत है, जो मैं ये कर रहा हूँ ये गलत है, या ये जो मेरा करने का तरीका है ये गलत है, कि जिस चीज़ के बारे में भी आपको ऐसा गुमान हो कि ये चीज़ गलत है, तो आप सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब मुतवज्जे होकर ये जहन में ख्याल कीजिए कि इसका जो मैं गलत काम कर रहा हूँ या जो भी कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, कल क़यामत के रोज़ मुझे अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होना होगा और इसका जवाब देना होगा। इसलिए जब तक हमने ये चीज़ अपने जहन में नहीं रखा तो हम यकीनन गुनाह से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले तो आदमी के अंदर अपनी हिम्मत और उसका अपना हौसला होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है, अल्लाह तबारक व तआला से जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके दुआ और इस्तिग़फ़ार करते रहें। इसके लिए एक जो वजीफ़ा बताया जाता है वो ये कि आदमी जितना हो कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, और वो ये है कि हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगते रहे और अल्लाह की जानिब मुतवज्जे रहे। जब आदमी का ज़हन किसी गलत काम की तरफ या किसी भी गुनाह की जानिब माइल हो तो उसे सबसे पहले अल्लाह और उसके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस में वईदें नाजिल फरमाई है उनको जो है जहन में लाना है और ये ख्याल करना है कि यकीनन जब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कल हाजिर होऊंगा तो मैं इस गलत काम का क्या जवाब दूंगा। सबसे पहले आदमी को ये चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरे नंबर की चीज़ है वो ये है कि आदमी जितना ज़्यादा हो सके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस वजीफे को जितना मुमकिन हो ज़बान पर जारी रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उसने आपके ऊपर इतनी तवज्जो नाजिल फरमाई, आपकी जानिब अल्लाह की रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि आप किसी गलत काम को गलत समझने लगे, तो यकीन माने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक आपको उस काम से नहीं छोड़ा देगा यकीनन आपका दिल भी खामोश नहीं बैठेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।